हेलो एवरीवन, मैं नीतीश कुमार सिन्हा अपने यूट्यूब चैनल कृष्णम ऑनलाइन स्टडी में आप सभी लर्नर्स का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने समझा काइंड्स ऑफ सेंटेंस को डिटेल्स में। उसके बाद हम लोगों ने नाउन को भी डिफाइन किया और नाउन को भी समझा डिटेल में कि नाउन एक्चुअली बेसिकली होता क्या है। तो आज का क्लास हम लोग नाउन के पार्टीशन के साथ, क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन के साथ प्रोसीड करते हैं और सीखने और सिखाने के प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम लोग समझेंगे प्यारे दोस्तों काइंड्स ऑफ नाउन। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने समझ चुका था नाउन क्या होता है। एक बार मैं फिर से रिकैपिचुलेट कर देता हूँ, रिकैप करता हूँ। नाउन क्या होता है? नाउन क्या होता है? द नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी चीज़ का नाम क्या होता है? नाउन होता है। एनीथिंग के जगह पर हम पर्सन को रख सकते हैं, प्लेस को रख सकते हैं, एनिमल्स को रख सकते हैं, थिंग्स को रख सकते हैं, फीलिंग को रख सकते हैं, एक्शन को रख सकते हैं, स्टेट को रख सकते हैं, क्वालिटी को रख सकते हैं। इन सभी चीज़ों का जो नाम होगा, इन सभी चीज़ों का जो एक पर्टिकुलर नेम होगा, वही क्या होगा? नाउन होगा। फॉर एग्जाम्पल एवरेस्ट, हिमालय, गंगा, राम, श्याम, गीता, बबीता, पेन, बुक, ये सभी क्या हुए? नाउन हुए, क्योंकि ये सभी किसी न किसी चीज़ का क्या है? एक पर्टिकुलर नेम है। किसी न किसी चीज़ का क्या है? एक नाम है। और जो भी नाम वाला वर्ड होता है, नेमिंग वर्ड जितने भी होते हैं वो सभी नाउन होते हैं। नेमिंग वर्ड जितने भी होते हैं वो सभी नाउन होते हैं। तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन के साथ। तो समझते हैं नाउन के कितने प्रकार होते हैं। नाउन के कितने प्रकार होते हैं? बेसिकली नाउन जो होता है, नाउन हैज 5 टाइप्स। नाउन के जो होते हैं बेसिकली वो 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है प्रॉपर नाउन। पहला क्या होता है? प्रॉपर नाउन। दूसरा अपन का होता है कॉमन नाउन। तीसरा अपन का होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। फोर्थ वन इज मटेरियल नाउन। फिफ्थ वन इज abstract नाउन। abstract नाउन। नाउन के 5 टाइप्स हुए, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन। कितने टाइप्स हुए? 5 टाइप्स हुए, मटेरियल नाउन और abstract नाउन। फाइनली abstract नाउन। अब हम इस चारों जो है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, इस सभी नाउन को हम लोग कंक्रीट नाउन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंक्रीट नाउन भी बोलते हैं। कैसा नाउन बोलते हैं? कंक्रीट नाउन। कैसा नाउन? कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन से क्या मतलब है कि एक ऐसा नाउन जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जिसका क्या हो? फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जिसको हम टच कर सके, जिसको हम क्या कर सके, जिसको हम छू सके, वो क्या होता है? कंक्रीट नाउन होता है। जिसको हम देख सके वो क्या होता है? कंक्रीट नाउन। एक ऐसा नाउन जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जो वास्तव में दिखता हो, जो वास्तव में क्या हो? दिखता हो, जिसको हम टच कर सके, वो सभी क्या होते हैं? कंक्रीट नाउन। तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन, ये सभी नाउन ऐसे नाउन है जिसको हम टच कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं। इसीलिए इस चारों नाउन को कंक्रीट नाउन के दायरा में रखा गया। और abstract नाउन एक ऐसा नाउन है जिसको हम टच नहीं कर सकते। ये सब डिटेल्स में पढ़ेंगे, बस ये समझना है कि कंक्रीट नाउन एक ऐसा नाउन होता है जिसका क्या हो? फिजिकल एग्जिस्टेंस हो। अब इस सभी नाउन को वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं क्या प्यारे दोस्तों? सबसे पहले समझेंगे प्रॉपर नाउन को। किसको समझेंगे? प्रॉपर नाउन को। नाउन के 5 काइंड्स हुए, जिसमें प्रॉपर नाउन पहला है। तो सबसे पहले समझ रहे हैं हम लोग प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? बेसिकली प्रॉपर नाउन क्या होता है? अब नाउन है, कोई भी नाउन हो तो किसी भी चीज़ का तो नाम ही होगा। नाउन है तो क्या होगा? सबसे पहले किसी चीज़ का नाम होगा।
तो नाउन का सारा डिफिनेशन किससे स्टार्ट होगा? नेम से। द नेम ऑफ ए sorry the particular name of anything is called proper noun. For example के लिए राम, पटना, गंगा, वोल्टास, उसके बाद लिंक स्मार्ट, पेन, कॉप, क्या क्या लिखा? राम, पटना, गंगा, वोल्टास, लिंक स्मार्ट, गीता एटसेट्रा। भैया मेरे प्रॉपर नाउन को अब हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। प्रॉपर नाउन को क्या डिफाइन किया कि द पर्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग, द पर्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। अब समझते हैं पर्टिकुलर नेम क्या होता है। किसी भी चीज का पर्टिकुलर नेम, पर्टिकुलर का हिंदी होता है खास, पर्टिकुलर का हिंदी होता है खास। तो किसी चीज का जो खास नाम होता है वही क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है। किसी चीज का जो खास नाम होता है, जो पर्टिकुलर नेम होता है, वही क्या होता है? हमारा प्रॉपर नाउन होता है। अब यदि हम लोग राम बोलते हैं, तो बोलेंगे जब राम, तो किसी पर्टिकुलर, किसी खास लड़का का उससे पता चलेगा। जब बोलेंगे राम तो कोई खास लड़का हमको क्या करेगा? रिप्लाई करेगा। तो कोई, ये जो राम हुआ एक खास लड़का का, एक पर्टिकुलर बॉय का एक नाम है, इसलिए राम क्या हुआ? एक प्रॉपर नाउन हुआ। जब बात करते हैं पटना का, तो पटना एक सिटी का पर्टिकुलर नेम है। कोई एक शहर है, उसका खास नाम क्या है? पटना है। जब हम बोलेंगे, कोई बोलते हैं सिटी, तो सिटी बोलते हैं तो ढेर सारा है, दिल्ली, मुंबई, पटना, कलकत्ता, बहुत सारा सिटी है। लेकिन जब हम बोलते हैं पटना, तो किसी एक खास सिटी का पता चलता है, किसी एक खास सिटी का पता चलता है, इसलिए पटना कौन सा नाउन हुआ? प्रॉपर नाउन। गंगा का जब बात करते हैं तो नदियां बहुत सारा है, यमुना है, सरस्वती है, गंगा है, गंडक है, ढेर सारा नदियां। जब नदी बोलते हैं, जब रिवर बोलते हैं, तो हमें किसी पर्टिकुलर रिवर का नहीं पता चलता है। लेकिन जब बोलते हैं गंगा, तो गंगा एक पर्टिकुलर रिवर का नाम है, एक खास नदी का नाम क्या है? गंगा। तो गंगा क्या हो जाएगा? हमारा प्रॉपर नाउन होगा। वोल्टास, क्या बोलते हैं? वोल्टास। तो वोल्टास एक कंपनी का नाम है, एक ब्रांड का क्या है? पर्टिकुलर नेम है, एक खास नाम है एक ब्रांड का। तो वोल्टास भी क्या होगा? अपना क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। उसके बाद क्या? लिंक स्मार्ट। तो एक जब हम बोलते हैं पेन, तो पेन बहुत सारा हो सकता है, लिंक ग्लेशियर हो सकता है, लिंक स्मार्ट हो सकता है, राइटोमीटर हो सकता है, ढेर सारा कलम हो सकता है। लेकिन लिंक स्मार्ट एक पर्टिकुलर ब्रांड का नाम है, एक पर्टिकुलर कंपनी का नाम है, इसलिए लिंक स्मार्ट एक किसी चीज़ का खास नाम है। तो इसलिए क्या हुआ? ये प्रॉपर नाउन। जब बोलते हैं गीता, तो लड़की बोलेंगे तो कौन सा लड़की आएगा इसका नहीं पता, लेकिन जब बोलेंगे गीता तो कोई पर्टिकुलर लड़की ही जिसका नाम गीता है वही हमें रिस्पॉन्ड करेगी। तो गीता भी किसी लड़की का खास नाम है, तो गीता भी कौन सा नाउन हो जाएगा दोस्तों? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो प्रॉपर नाउन क्या हम लोगों ने समझा कि कोई भी चीज़ जिसका कोई पर्टिकुलर नेम हो, कोई भी ऐसा नाउन जिसका एक पर्टिकुलर नेम हो, एक खास नाम हो, जब वह नाम लिया जाए तो कोई खास व्यक्ति या किसी खास वस्तु या किसी खास जानवर का पता चले। एक और एग्जांपल लेता हूँ। इधर फज बहुत चल रहा है। अब फज क्या? सुशांत सिंह राजपूत को तो सब जानता होगा, बहुत ही शानदार एक्टर रहे। तो फज, सुशांत सिंह का जो डॉग का नाम है, कुत्ता का नाम है, वो क्या है? फज है।
तो सुशांत सिंह का जो कुत्ता था वो कुत्ता का एक पर्टिकुलर नेम है। जब फज बोलते हैं तो फज से सुशांत सिंह का जो कुत्ता है उसी का पता चलता है, इसलिए ये जो कुत्ता का एक पर्टिकुलर नेम है फज, तो फज क्या होगा, हमारा प्रॉपर नाउन होगा। फज क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। तो प्रॉपर नाउन आई होप आप लोगों ने समझा होगा। अब प्रॉपर नाउन से रिलेटेड कुछ इसके प्रॉपर्टीज देखते हैं। अब प्रॉपर नाउन से ही रिलेटेड ये किसी भी चीज का खास नाम हो सकता है। हम बोलते हैं एवरेस्ट, तो एक माउंटेन का खास नाम है। हम बोलते हैं काराकोरम, तो एक माउंटेन, एक पर्वत का क्या है, काराकोरम खास नाम है। हम बोलते हैं हिमालय, तो एक पर्वत का खास नाम क्या है, हिमालय। हम बोलते हैं गंडक, तो एक नदी का खास नाम गंडक है। तो जो भी किसी चीज का खास नाम होगा वही क्या होगा, क्या होगा, वही प्रॉपर नाउन। क्या होगा, प्रॉपर नाउन। हम बोलते हैं मैंगो, तो मैंगो में कौन सा मैंगो का बात हो रहा है नहीं पता चलता। मैंगो में ढेर सारा फ्लेवर होता है, लंगड़ा, चूसा, मालदह और क्या क्या होता है, बीजू, ढेर सारे फ्लेवर्स होते हैं मैंगो का। लेकिन जब बोलते हैं हम बीजू, जब बोलते हैं हम मालदह, तो ये एक आम का पर्टिकुलर नाम है। जब बोलते हैं मालदह तो एक खास प्रकार के आम का पता चलता है। तो मालदह कौन सा नाउन हुआ, प्रॉपर नाउन हुआ। लेकिन बोलते हैं मैंगो, तो मैंगो में ढेर सारा आम आ जाता है। तो अब वो किस मैंगो किस दायरा में रखा जाएगा, कौन सा नाउन होगा, इसे आगे पढ़ेंगे। तो प्रॉपर नाउन से रिलेटेड कुछ बातें समझते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के गुण को समझते हैं। क्या समझते हैं, प्रॉपर नाउन के गुण को। तो पहला क्या होता है ना प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, कि द फर्स्ट लेटर ऑफ ए प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज कैपिटल। किसी भी प्रॉपर नाउन का जो पहला लेटर होगा वो सेंटेंस में कहीं भी हो, किसी भी प्रॉपर नाउन का जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल लेटर होना चाहिए। किसी भी प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होगा वो क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए। तो पहला प्रॉपर्टीज ये समझा। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या समझते हैं, जनरली सामान्यतः प्रॉपर नाउन इज सिंगुलर। प्रॉपर नाउन कैसा होता है प्यारे दोस्तों, सिंगुलर होता है। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या समझा, कि कोई भी प्रॉपर नाउन होगा तो वो सिंगुलर होगा। फॉर एग्जाम्पल राम एक प्रॉपर नाउन है, तो राम आर ऑनेस्ट नहीं, राम ईमानदार है तो राम आर ऑनेस्ट नहीं, राम इज ऑनेस्ट। क्या होगा, राम इज ऑनेस्ट, क्योंकि प्रॉपर नाउन राम किसी व्यक्ति का खास नाम है। तो राम क्या हो गया, एक प्रॉपर नाउन हो गया। और जब प्रॉपर नाउन हो गया तो वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। जब प्रॉपर नाउन हो गया तो वो कैसा होगा, सिंगुलर होगा। अब तीसरा चीज, आर्टिकल आप लोग समझते हैं, नहीं भी समझते हैं तो जब एडजेक्टिव चैप्टर पढ़ेंगे, एडजेक्टिव लेसन पढ़ेंगे तब आर्टिकल को समझाएंगे। अभी फिलहाल समझिए आर्टिकल जो है ना, ये आर्टिकल किसको बोलते हैं प्यारे दोस्तों, आर्टिकल बोलते हैं ए एन और द को। आर्टिकल जो होता है, आर्टिकल यहाँ लिख लो, चलो ठीक है। आर्टिकल doesn't come before a proper noun, before a proper noun। किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल ए एन या दी का यूज नहीं होता है। किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल ए एन या दी का यूज नहीं होता है। तो हमने समझा तीन प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के संदर्भ में हमने तीन बातें सीखा, कि किसी भी प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होगा, किसी भी प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होगा वो होगा कैपिटल। उसके बाद समझा कि प्रॉपर नाउन जो होता है, किसी भी
प्रॉपर नाउन, पहला क्या समझा कि प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होगा, सेंटेंस में कहीं भी प्रॉपर नाउन हो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो होगा कैपिटल। दूसरा क्या समझा कि प्रॉपर नाउन कैसा होता है नेचर में, प्रॉपर नाउन होता है नेचर में सिंगुलर। और तीसरा क्या समझा कि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल ए एन और दी डजंट कम, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। ये जो आर्टिकल है वो प्रॉपर नाउन से पहले नहीं यूज किए जाने चाहिए। अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एक लड़का का खास नाम क्या है? राम। तो एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, द राम इज ए गुड बॉय। सिंपल सा एग्जाम्पल है, द राम इज ए गुड बॉय। उसके बाद क्या है? राम आर ए गुड बॉय। उसके बाद क्या समझते हैं? एक और एग्जांपल लेता हूं और इसको लिखता हूं, राम इज ए गुड बॉय। अब आप बताओ कि इस तीनों सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस करेक्ट है और कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट है। तो जब हम फर्स्ट सेंटेंस को कंसीडर करते हैं तो ये क्या है, द राम इज अ गुड बॉय। तो भैया मेरे, राम किसी लड़का का खास नाम है। कैसा नाम है? किसी लड़का का खास नाम है। और किसी भी चीज़ का खास नाम कौन सा नाउन होता है भैया? प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन होता है किसी चीज़ का खास नाम? प्रॉपर नाउन होता है। और जब लड़का का कोई किसी खास लड़का का नाम क्या होता है? राम। तो जब राम प्रॉपर नाउन है तो क्या राम को आप स्मॉल लेटर से लिख सकते हो? राम का पहला लेटर क्या स्मॉल होगा? तो नहीं होगा, क्योंकि कोई भी प्रॉपर नाउन का जो पहला लेटर होता है वो कैसा होना चाहिए प्यारे दोस्तों? वो कैपिटल होना चाहिए। क्या प्रॉपर नाउन से पहले आप आर्टिकल यूज कर सकते हो? तो नहीं कर सकते हो। मीन्स ये जो सेंटेंस है ये इनकरेक्ट है ग्रामेटिकली। अब दूसरा सेंटेंस को कंसीडर करते, राम आर अ गुड बॉय। राम भैया प्रॉपर नाउन, पहला लेटर कैपिटल, बिल्कुल सही। दूसरा प्रॉपर नाउन है तो सिंगुलर होना चाहिए। तो आर क्या सिंगुलर वर्ब है? तो नहीं। यहाँ क्या होना चाहिए? राम इज। तो ये भी हो गया हमारा ग्रामेटिकली एरर, ग्रामेटिकली गलत हो गया। राम इज अ गुड बॉय। राम एक प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन है, इससे पहले आर्टिकल नहीं है। प्रॉपर नाउन है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल है। प्रॉपर नाउन है तो वर्ब कैसा ले रहा है? सिंगुलर। तो इसका मतलब ये सेंटेंस जो हुआ हमारा क्या हुआ? ग्रामेटिकली करेक्ट हुआ, 100% सही सेंटेंस है। तो इस तरीक़ा से हम लोगों ने समझा क्या? प्रॉपर नाउन को। इस तरीके से हम लोगों ने प्रॉपर नाउन को डिफाइन किया कि किसी भी चीज़ का जो पर्टिकुलर नेम होगा, किसी भी चीज़ का जब खास नाम होगा तो वो क्या होगा? प्रॉपर नाउन। जब हम बोलते हैं गीता तो एक लड़की का खास नाम है। जब बोलते हैं एवरेस्ट तो एक पहाड़ का नाम खास नाम है। जब बोलते हैं लिंक स्मार्ट तो एक कलम, एक कंपनी का खास नाम है। जब बोलते हैं पटना, जब बोलते हैं मुंबई तो एक शहर का खास नाम है। तो जो भी किसी चीज़ का खास नाम होगा वो प्रॉपर नाउन के दायरा में रखा जाएगा। और प्रॉपर नाउन के संदर्भ में हमने 3 प्रॉपर्टीज समझा। आई होप आपको समझ आया होगा। आप स्क्रीनशॉट लो या जिसे राइट डाउन करना है राइट डाउन करो। मैं 2 मिनट में फिर से आपके पास आता हूँ। आई होप आपने लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा चीज़ों को और प्रॉपर नाउन को अच्छी तरीक़ों से समझ लिया होगा। अब प्रॉपर नाउन के बाद दूसरा नाउन कौन सा था? कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन को समझते हैं। इसे मैं इरेज कर रहा हूँ। और दूसरा नाउन का जो टाइप है कॉमन नाउन, उसे अब हम लोग समझेंगे। भैया वीडियो को बार बार देखो, यदि समझ में नहीं आ रहा है तो। ऐसे तो मेरा जो अप्रोच है पढ़ाने का उसमें मैं एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करता हूँ हमेशा। तो आई होप कि आपको एक बार में समझ आ जाना चाहिए। लेकिन फिर भी नहीं आ रहा है समझ तो वीडियो को बार बार देखो, जिससे ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। चलो अब आते हैं टॉपिक पे। और दूसरा नाउन हमारा कौन सा नाउन था? कॉमन नाउन। कौन सा नाउन था? कॉमन नाउन। तब कॉमन नाउन को समझते हैं कि बेसिकली कॉमन नाउन क्या होता है। अब जब नाउन है तो किसी चीज़ का नाम ही होगा। अब कैसा नाम होगा? द नेम ऑफ ए
कास्ट और कम्युनिटी, द नेम ऑफ ए कास्ट और कम्युनिटी इज कॉल्ड कॉमन नाउन। भैया किसी भी कास्ट या कम्युनिटी के नाम को क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन। अब समझते हैं ये कास्ट या कम्युनिटी क्या होता है। कास्ट का हिंदी होता है, शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक हिंदी होता है कास्ट मतलब जाति, और कम्युनिटी मतलब होता है समुदाय। किसी जाति या समुदाय का नाम, किसी जाति या समुदाय का नाम ही क्या कहलाता है? कॉमन नाउन कहलाता है। किसी कास्ट या कम्युनिटी का नाम क्या कहलाता है? कॉमन नाउन कहलाता है। अब समझते हैं कास्ट या कम्युनिटी। प्यारे दोस्तों, जब हम लोग बोलते हैं, इसका एग्जांपल ले लेते हैं पहले, ठीक है। कॉमन नाउन का एग्जांपल समझते हैं। बॉय, गर्ल, कॉ, डॉग। मैं कैपिटल में लिख देता हूँ कि ज़्यादा अच्छा विजिबिलिटी मिले, अच्छा दिखे। डॉग, उसके बाद क्या और लूँ? पेन ले लो, बुक ले लो, भैया चेयर ले लो आप, और भी कुछ लेना है, जो लेना है लो। आप टीचर ले लो। ये सभी क्या हुए? कॉमन नाउन हुए। क्यों हुए कॉमन नाउन? क्योंकि ये किसी कास्ट या कम्युनिटी का नाम है, किसी जाति का नाम है। एक ऐसा नाउन, एक ऐसा नाम जिससे पूरा जाति का पता चले, पूरा जाति का बोध हो, वो क्या कहलाता है प्यारे दोस्तों? वो कहलाता है कॉमन नाउन। क्या कहलाता है? कॉमन नाउन। तब जब बोलते हैं बॉय, क्या बोलते हैं? बॉय मीन्स लड़का। जब बोलते हैं लड़का तो क्या किसी खास लड़का का पता चलता है? तो आप कहोगे नहीं। बॉय बोलते हैं तो पूरा लड़का जाति का पता चल जाता है, पूरा बॉय कम्युनिटी का, पूरा बॉय कास्ट का पता चल जाता है। तो बॉय कौन सा नाउन हो गया? कॉमन नाउन। जब बोलते हैं गर्ल, तो गर्ल से किसी एक लड़की का पता चलता है क्या? किसी पर्टिकुलर लड़की का नाम होता है क्या गर्ल? नहीं। गर्ल से पूरा गर्ल कास्ट का, पूरा गर्ल जाति का, लड़की जाति का बोध होता है। तो गर्ल कौन सा नाउन होगा? कॉमन नाउन। जब बोलते हैं काव, तो काव से हमें पूरा काव जाति, जो जितना भी गाय है, मेरा गाय, आपका गाय, तुम्हारा गाय, हमारा पड़ोसी का गाय, गाय जब बोलते हैं, जब काव बोलते हैं तो उसमें सभी का काव क्या हो जाता है? शामिल हो जाता है। हम बोलते हैं डॉग, क्या बोलते हैं? डॉग। तो डॉग में मेरा डॉग, आपका डॉग, सुशांत सिंह राजपूत का डॉग, सभी का डॉग क्या हो जाता है? इंक्लूड हो जाता है। तो सभी का डॉग जब इंक्लूड हो जाएगा मीन्स यह पूरा कास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरा कास्ट को ऐसे बोध हो रहा है। तो जितने, एक ऐसा नाम जिससे पूरा कास्ट का पता चले, एक ऐसा नाम जिससे पूरा जाति का पता चले, वही क्या होता है? कॉमन नाउन। हम बोलते हैं पेन, तो पेन बोलने से क्या केवल मेरा पेन का पता चलेगा? आपका पेन, हमारा पेन, आपके पिताजी का पेन, आपके पड़ोसी का पेन, आपकी गर्लफ्रेंड का पेन, आपके बॉयफ्रेंड का पेन, सभी के पेन का पता चलता है। तो वो क्या हुआ? कॉमन नाउन। बुक भी उसी तरीके से कि जब बुक बोलते हैं तो उसमें मैथमेटिक्स का बुक, फिजिक्स का बुक, सारा बुक आ जाता है, हिस्ट्री का बुक, सभी बुक आ जाता है। तो पूरा बुक जाति का बोध होता है। तो इस तरीके से जब बोलते हैं टीचर, तो टीचर भी ढेर सारे होते हैं। तो पूरा शिक्षक जाति का बोध हो जाता है। तो टीचर भी क्या हुआ? एक कॉमन नाउन, मतलब कि एक ऐसा नाउन। और भी लेते हैं, जब बोलते हैं माउंटेन, क्या बोलते हैं? पहाड़ बोलते हैं। तो पहाड़ से जितना भी पहाड़ है, क्या हम बार बार बोलते हैं? एवरेस्ट पहाड़, काराकोरम, हिमालय, जितना भी पहाड़ है, विंध्याचल पर्वत, सभी पर्वत के श्रेणी में आ जाता है। तो पर्वत भी क्या होगा? माउंटेन भी क्या होगा? एक कॉमन नाउन होगा। तो कॉमन नाउन को आपने समझा होगा कि कॉमन नाउन एक ऐसा नाउन हुआ जो पूरा जाति का बोध देता है, जिससे क्या पूरा जाति का पता चले। लेकिन जब बोलेंगे किसी पर्टिकुलर चीज़ का नाम, किसी चीज़ का पर्टिकुलर नेम, तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। जब बोलेंगे गंगा, तो वो किसी नदी का खास नाम है, तो गंगा हो जाएगा प्रॉपर नाउन। लेकिन जब बोलेंगे रिवर, तो जब बोलेंगे रिवर, तो रिवर से सारा रिवर का पता चलता है, पूरा रिवर जाति का पता चलता है। तो रिवर हो जाएगा कौन सा नाउन? रिवर हो जाएगा अपना कॉमन नाउन। आई होप आपने कॉमन नाउन को समझा होगा। अब कॉमन नाउन से रिलेटेड, कॉमन नाउन से एसोसिएटेड कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन
नाउन। तो पहला प्रॉपर्टीज होता है कॉमन नाउन का, जनरली ऐसे लिखो, कॉमन नाउन, सिंपल भाषा में लिखाता हूँ, कॉमन नाउन इज फ्री टू बी सिंगुलर और प्लूरल। ये ज़्यादा इंक आ नहीं रहा है, ब्लैक वाला से लिखता हूँ। कॉमन नाउन जो है वो फ्री है सिंगुलर या प्लूरल होने के लिए। मीन्स कॉमन नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और कॉमन नाउन क्या हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। हम पेन भी बोल सकते हैं और हम पेन्स भी बोल सकते हैं, हम रिवर भी बोल सकते हैं, हम रिवर्स भी बोल सकते हैं, हम चेयर भी बोल सकते हैं, हम चेयर्स भी बोल सकते हैं, हम टीचर भी बोल सकते हैं, हम टीचर्स भी बोल सकते हैं, हम काव भी बोल सकते हैं, हम काउज भी बोल सकते हैं, हम डॉग भी बोल सकते हैं, हम डॉग्स भी बोल सकते हैं। लेकिन क्या राम को आप राम्स बोलोगे? क्या आप गंगा को गंगाज बोलोगे? नहीं। प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, जबकि कॉमन नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। कॉमन नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है, इसलिए हम डॉग को डॉग्स करते हैं, पेन को पेन्स करते हैं, बुक को बुक्स करते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी समझा कि कॉमन नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। कॉमन नाउन क्या हो सकता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। दूसरा प्रॉपर्टीज है कि वी मे यूज, ऐसे लिखो, आर्टिकल कैन बी यूज्ड, आर्टिकल का यूज किया जा सकता है, आर्टिकल कैन बी यूज्ड बिफोर अ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। अब इसे एग्जांपल से समझते हैं। पहला एग्जांपल, द बॉय इज रीडिंग अ बुक। Boys are reading book, reading a book। अब क्या है, द बॉय इज रीडिंग अ बुक, ये बॉय हो गया तो बॉय से पूरा लड़का जाति का बोध हो जाएगा, पूरा बॉय कास्ट का बोध हो जाएगा। तो बॉय कौन सा नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया। और जब कॉमन नाउन हो गया तो ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। तो यहाँ बॉय एक लड़का का बात हो रही है, तो इसलिए सिंगुलर वर्ब का यूज किया। और इससे पहले आप आर्टिकल यूज कर भी सकते हो या आर्टिकल यूज नहीं भी कर सकते। तो द आर्टिकल का यूज करने का मन हुआ तो कर दिया। अब द आर्टिकल, द यूज करने से होता क्या है, तो जब आर्टिकल में पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि द का मतलब, द बॉय बोले तो उसका मतलब क्या हुआ, और जब बॉय बोलेंगे तो उसका मतलब क्या हुआ। ऐसे मैं बताता हूँ कि जब बोलते हैं द बॉय इज रीडिंग अ बुक, मीन्स कोई एक विशेष लड़का, कोई एक निश्चित लड़का, वही लड़का किताब पढ़ रहा है, एक खास लड़का को बता रहे हैं। तो वो उस सेंस में, उस कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल दी का यूज किया जाता है। और तो ये भी सही है, बॉयज आर रीडिंग अ बुक, तो बॉय को क्या कर सकते हैं, प्लूरल भी बना सकते हैं। तो प्लूरल बना लिया, प्लूरल वर्ब दिया, तो ये भी क्या हुआ, हमारा दोनों सेंटेंस जो है वो ग्रामेटिकली क्या है, करेक्ट है। दोनों सेंटेंस जो है ग्रामेटिकली करेक्ट है। आप स्क्रीनशॉट लो या लिखो। तो प्यारे दोस्तों, हमने समझा कॉमन नाउन को। तो आज के क्लास में हम लोगों ने काइंड्स ऑफ नाउन पे चर्चा किया, जिसमें प्रॉपर नाउन को अच्छी तरीके से समझा और कॉमन नाउन को भी अच्छी तरीके से समझा। प्रॉपर नाउन से रिगार्डिंग 3 प्रॉपर्टीज देखा और कॉमन नाउन से रिलेटेड हम लोगों ने 2 प्रॉपर्टीज देखा। आई होप कि आप चीज़ों को याद करो, आप चीज़ों को समझो। और नेक्स्ट क्लास में हम कलेक्टिव नाउन से शुरू करेंगे। कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के क्लास को यहीं रोकते हैं। बाय बाय, मिलते हैं कल।